डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सो एज यू नो कि कोई भी सैंपल जो गैस का होता है वो मॉलिक्यूल्स का बना होता है। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो एक मॉलिक्यूल है दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट हैज ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए गैस। अगर हमने एक गैस को स्टडी करना होगा तो हम उसको दो तरीकों से स्टडी कर सकते हैं, यानी जो एक गैस की प्रॉपर्टीज है उनको हम दो वे से डिटरमाइन कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि हम जो उस गैस के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं हम उनकी स्टडी से डिटरमाइन कर सकते हैं ओवरऑल प्रॉपर्टी ऑफ ए गैस। या दूसरा तरीका यह है कि हम एज ए होल उस गैस को स्टडी करेंगे। सो यही दो तरीके हैं। एक यह है कि उस गैस के जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्मॉल स्केल एक्शन से हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी गैस का बिहेवियर, या हम उस गैस को एज ए होल स्टडी करेंगे और उसका बिहेवियर डिटरमाइन कर सकते हैं। सो ये दो वेज हैं किसी भी गैस को स्टडी करने के लिए। जो कोई भी गैस है उसका जो ऑब्जर्व्ड बिहेवियर है, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि गैस का जो ऑब्जर्व्ड बिहेवियर है वो डिटरमाइन हो सकता है, वो उसकी जो डिटेल स्टडी है वो हम कर सकते हैं टेकिंग इनटू अकाउंट द डिटेल स्टडी ऑफ इट्स इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। जो उसके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डिटेल स्टडी, उनकी स्टडी गहराई से अगर हम देखेंगे तो हम उस गैस का जो बिहेवियर है, उसका जो ऑब्जर्व्ड बिहेवियर है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है वो यही काम करती है कि ये एक मॉडल डेवलप करती है। इट अटेम्प्ट्स टू डेवलप ए मॉडल ऑफ द मॉलिक्यूलर बिहेवियर वी शुड डिटरमाइन द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर ऑफ ए गैस। यानी हम मॉलिक्यूलर स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूलर बिहेवियर हम स्टडी करते हैं, उसके बुनियाद पे हम जो ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व्ड बिहेवियर जो एक गैस का है वो डिटरमाइन करते हैं। दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस it attempts to develop a model of the molecular behavior which should result in the observed behavior of a gas. So ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सैंपल जो गैस का है, एनी सैंपल ऑफ गैस दैट इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो a molecule is a smallest unit that has all the chemical properties of a gas. The molecular behavior of a gas gives the detailed study of the observed behavior of that gas. So kinetic theory of gases attempts to develop a model of the molecular behavior which should result in the observed behavior of that gas. ये है यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का मकसद। सो सिंपली इसका ये मकसद है कि ये एक मॉडल डेवलप करता है। कहाँ से? ताकि हम जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं उनके बिहेवियर से हम डिटरमाइन करें, उनके बिहेवियर से हम कह सकते हैं कि जो ओवरऑल बिहेवियर उस गैस का है वो क्या होगा, वो कैसा होना चाहिए। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का यही यहाँ पे मकसद रहता है। सो अब हमें पता है कोई भी मॉडल या कोई भी थ्योरी जो है वो बेस होती है ऑन सम एजम्पशंस या कुछ पोस्टुलेट्स पे वो
डिपेंड होती है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एजम्पशंस और ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पोस्टुलेट्स हम डेवलप करते हैं कोई भी थ्योरी या कोई भी मॉडल। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे पहले देखना है कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है इसके क्या पोस्टुलेट्स है या उसके क्या एजम्पशंस है, जहाँ से हम ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है फिर बिल्ड अप कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं। सो लेट्स गो फॉर दोज assumptions or postulates of kinetic theory of gases. So assumptions or postulates of kinetic theory of gases, KTG. So जो इसका पहला postulate है या पहला assumption जो इसका है वो यही है कि जो gases है these are made up of large number of molecules which are in random motion. जो कोई भी गैस है वो बना होता है लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का बना होता है, और जो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, यानी वहां पे वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में जितनी पॉसिबिलिटी उनके मूव करने की है अलॉन्ग एक्स एक्सिस उतनी ही पॉसिबिलिटी है उनके मूव करने की अलॉन्ग वाई एक्सिस, और उतनी प्रोबेबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है कि वो अलॉन्ग जेड एक्सिस मूव करें, या किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकते हैं विद इक्वल पॉसिबिलिटी। देयर इज नो प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ देयर मोशन, यानी यहां पे कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन उनकी मोशन के लिए नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं और इक्वल प्रोबेबिलिटी है। लेट सपोज आप एक मॉलिक्यूल यहां पे देखते हो कि मॉलिक्यूल मैंने यहां पर देखा है, सो अब ये मोशन में है, सपोज ये मोशन में है, बट वी कैनॉट से कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा, वी कैनॉट से कि ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस जाएगा, अलॉन्ग वाई एक्सिस जाएगा, अलॉन्ग जेड एक्सिस जाएगा या यहां से जाएगा। इसके लिए कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं है, इसके लिए हर कोई डायरेक्शन इक्वल प्रोबेबल है, हर किसी डायरेक्शन में ये जा सकता है। जितनी पॉसिबिलिटी है इस डायरेक्शन में जाने की उतनी पॉसिबिलिटी है इस डायरेक्शन में जाने की भी, जितनी पॉसिबिलिटी है यहां से जाने की उतनी पॉसिबिलिटी है यहां से जाने की, जितनी पॉसिबिलिटी है नीचे से जाने की उतनी पॉसिबिलिटी है ऊपर से जाने की भी, यानी कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं है। तो ये इसका पहला पोस्टुलेट है, यानी एनी गैस और एवरी गैस इज मेड अप ऑफ large number of molecules which are in random motion. So gases are made up of large number of molecules which are in random motion or which are moving randomly. In all directions. So this was the first assumption or first postulate. जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मॉडल डेवलप करते हैं तो उसके लिए पहला एजम्पशन या पहला पोस्टुलेट जो है वो यही हम लेते हैं कि कोई भी गैस जो है वो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का बना होता है और ये मॉलिक्यूल्स जो है ये रैंडम मोशन में होते हैं, ये रैंडमली मूव करते हैं within the given volume. So number 2, अब जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन मॉलिक्यूल्स का ये गैस बना होता है, अगर हम एक मॉलिक्यूल को देखेंगे जो उसका साइज है, द साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ऐसे एक मॉलिक्यूल है, ऐसे मॉलिक्यूल है, ऐसे मॉलिक्यूल है। सो जो साइज है इस मॉलिक्यूल का, ये इसका जो साइज है, द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जो हम एवरेज सेपरेशन लेंगे, यानी इन दो के बीच में इतनी सेपरेशन है, इन दो के बीच में इतनी सेपरेशन है, इनमें इतनी सेपरेशन है, इनमें ये सेपरेशन है, इनमें ये सेपरेशन है, इनके लिए ये सेपरेशन है, इनके लिए ये सेपरेशन है, फिर हम इनका एवरेज सेपरेशन देखेंगे कि क्या रहती है एवरेज सेपरेशन। लेट सपोज ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी सेम सेपरेशन पे ये नहीं होते हैं, एज सच प्रैक्टिकली ये सेम सेपरेशन पे नहीं होते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सारी डिस्टेंसेस का एवरेज निकालेंगे, हम ये एवरेज सेपरेशन देखेंगे। लेट सपोज एवरेज सेपरेशन आता है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर आता है एवरेज सेपरेशन। सो ऑन एन एवरेज द मॉलिक्यूल्स आर एट ए सेपरेशन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। तो फिर जो हम ये साइज ऑफ मॉलिक्यूल देखेंगे ये बहुत कम होगा,
the size of molecule, it is very small as compared to this average separation. ये इसका दूसरा postulate है. So or in other words हम ये भी कह सकते हैं कि volume occupied by the molecule is very small as compared to the total volume of the gas. जो इस पूरे गैस का वॉल्यूम हम देखेंगे, जो इस पूरे गैस का हम वॉल्यूम देखेंगे, यानी इसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है एज कंपेयर टू दैट वॉल्यूम, जो इसका वॉल्यूम होगा इस गैस मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम, जो ये स्पेस एक गैस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करता है, दैट इज नेग्लिजिबल और दैट इज वेरी स्मॉल. ये इसका दूसरा पोस्टुलेट है. सो दूसरा पोस्टुलेट हम लिखेंगे द साइज ऑफ ईच मॉलिक्यूल is very small as compared to average separation between the molecules. और हम ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ईच molecule is very small as compared to the total volume of the gas. हो गए दो postulates. जो तीसरा postulate है अब ये, इसका तीसरा postulate ये है कि देखो यहां पे अब हमने पता है कि ये molecule यहां पर है, ये molecule यहां पर है, जो यहां पर average separation है वो बहुत ज्यादा है as compared to their sizes. तो इससे हम ये भी कह सकते हैं, और एक postulate यहां से हम निकाल सकते हैं कि एज इफ कि ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे पे कोई इंटरेक्शन नहीं करते हैं, यानी एक दूसरे पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते हैं, या ये और ये एक दूसरे पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते हैं, ये और ये कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते हैं एज सच. सो तीसरा पोस्टुलेट यही है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस, दीज डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर और ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. ये एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करते हैं या इस कंटेनर के वॉल्स पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते हैं एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन. लेकिन जिस वक्त ये कोलाइड करेंगे, क्योंकि ये रैंडम मोशन में होते हैं, ये रैंडम मोशन में होते हैं, इसलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इनके कोलिजन्स की, एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन, जिस वक्त इनके बीच में कोलिजन्स होगा या जिस वक्त ये इस वाल के साथ कोलाइड करेगा, या ये मॉलिक्यूल जो है जब ये इस वाल के साथ कोलाइड करेगा या इस मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा या इस मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा, उस टाइम फोर्स एक्सर्ट होगा. लेकिन एक्सेप्ट कोलिजन कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा. सो ये इसका तीसरा पोस्टुलेट है. तीसरा पोस्टुलेट ये कहेंगे हम, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस do not exert force on each other or on the walls of the container except during collision. लेकिन during collision ये force exert करते हैं. So ये तीसरा postulate है. So the molecules of the gas do not exert force on each other or on the walls of container except during collision. लेकिन जिस वक्त कोलिजन्स होंगे उस वक्त फोर्स एक्सर्ट होगा. सो ये तीसरा पोस्टुलेट है. अब फोर्थ पोस्टुलेट जो है इसका है, फोर्थ पोस्टुलेट इसका ये है कि अब जो ये कोलिजन्स होंगे, यहाँ पे जो कोलिजन्स होंगे बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और बिटवीन ए मॉलिक्यूल एंड द वॉल्स ऑफ ए कंटेनर, ये कोलिजन जो है दीज आर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स. सो दैट मीन्स द कोलिजन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड द वॉल्स ऑफ ए कंटेनर आर परफेक्टली इलास्टिक. ये परफेक्टली इलास्टिक है. ये आपने पता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होता है. इसमें लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, इसमें टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी और इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी. सो दैट मीन्स द कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक. ये इसका फोर्थ पोस्टुलेट है. फिफ्थ पोस्टुलेट ये है कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये गैसेस के, दीज ओबे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है ये ओबे होते हैं यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स में.
So the molecules of gas obeys Newton's laws of motion. अब सिक्स्थ, और मैं इसी को मैं यहाँ पे लास्ट पॉस्टुलेट इसका बनाऊंगा। ये पॉस्टुलेट जो है ये हमें कहता है कि जब हम गैस को फॉर ए लॉन्ग टाइम किसी जगह पे रखेंगे या किसी कंटेनर में रखेंगे, इट अटेन्स स्टेडी स्टेट। व्हेन ए गैस इज लेफ्ट फॉर सफिशिएंट टाइम इट अटेन्स ए स्टेडी स्टेट। मैं अभी बताऊंगा स्टेडी स्टेट का मतलब यहां पर क्या है। व्हेन ए गैस is left for sufficient time it attains a steady state। देखो स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है। स्टेडी स्टेट का मतलब यह है कि जब मैं इस गैस को यहां पे फॉर एनफ टाइम इस कंटेनर में ऐसे ही छोड़ता हूं, उसके बाद जब मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा, सो इसमें स्टेडी स्टेट अटेन होगी। स्टेडी स्टेट का मतलब यह है कि जो यहां पे डेंसिटी है इस गैस की, जो डेंसिटी है इस गैस की, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन मॉलिक्यूल्स की, जो डेंसिटी है इस गैस की या जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनके मॉलिक्यूल्स की, आप डिफरेंट वेलोसिटीज, क्योंकि इनकी वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट होती है इन मॉलिक्यूल्स की, जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है इन मॉलिक्यूल्स की आप डिफरेंट वेलोसिटीज, और जो डेंसिटी है इस गैस की, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन, सेपरेशन एंड टाइम, और पोजीशन, डायरेक्शन एंड टाइम। इन्हें जब आप सफिशिएंट टाइम के लिए इस गैस को किसी कंटेनर में छोड़ेंगे, उसके बाद अगर आप देखेंगे उसकी डेंसिटी जो है वो चेंज नहीं होगी, दैट विल रिमेन कांस्टेंट, और जो मॉलिक्यूल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनके वेलोसिटीज की वो भी सेम रहती है, वो फिर चेंज नहीं होती है। या जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन पे भी वो डिपेंड नहीं करते, यानी फिर आप इस गैस को यहां से देखें, यहां से देखें, पीछे से देखें या किसी और डायरेक्शन से देखें, आपको ये एक जैसा ही लगेगा। ये गैस, इसकी डेंसिटी हर डायरेक्शन से सेम होगी, जो इनके मॉलिक्यूल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वेलोसिटीज की वो हर डायरेक्शन से आपको एक जैसी ही लगेगी। सो दिस इज व्हाट वी से, इट अटेन्स ए स्टेडी स्टेट। सो व्हेन अ गैस इज लेफ्ट फॉर सफिशिएंट टाइम इट अटेन्स ए स्टेडी स्टेट। दैट मीन्स द density and the distribution of molecules of different velocities is independent of position, direction and time। वो पोजीशन, आप ये पोजीशन लेंगे, आप यहां पर देखेंगे, आप यहां पर देखेंगे, आप यहां पर देखेंगे, आपको एक जैसी डेंसिटी वहां पे दिखेगी, आपको एक जैसी वहां पे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखेंगी, आपको यहां पे कोई डिफरेंस इसमें नहीं लगेगी अगर आप किसी भी पोर्शन को यहां पे चूज करेंगे इस सैंपल में से। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय स्टेडी स्टेट। सो दीज आर ऑल द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। नंबर 1, गैसेस जो है दीज आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन इन ऑल डायरेक्शंस। देयर इज नो प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन। जितनी पॉसिबिलिटी है किसी एक्स एक्सिस में जाने की उतनी पॉसिबिलिटी है वाई एक्सिस में जाने की, उतनी पॉसिबिलिटी है जेड एक्सिस में जाने की। सिमिलरली जो दूसरा पोस्टुलेट था, साइज ऑफ each molecule that is very small as compared to the average separation between the molecules, or the volume of the molecule is very small as compared to the volume of the gas. Number 3, जो यहां पर molecules है, these do not exert force on each other or on the walls of container except during collision। लेकिन जिस वक्त ये कोलाइड करेंगे उस वक्त फोर्स एक दूसरे पे एक्सर्ट करते हैं। और उसके बाद, और याद रखिएगा, जिस वक्त ये कोलाइड करते हैं, जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं या जब वॉल्स के साथ कोलाइड करते हैं, द टाइम ऑफ कोलिजन इज नेग्लिजिबल, दैट इज वेरी स्मॉल। सो वो टाइम ऑफ कोलिजन जो है दैट इज स्मॉल, दैट इज वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल स्मॉल। तो उसके बाद जो चौथा पोस्टुलेट था वो ये था कि जो ये कोलिजन्स है दीज आर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स। उसके बाद ये पोस्टुलेट था कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दीज ओबे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन,
देन वी हैव दिस अदर postulate, that means when जो sixth postulate है वो यही है कि when these gases are left for sufficient time these will attain a steady state. That means the density and distribution of molecules of different velocities that is independent of their position, direction and time, वो उन पे डिपेंड नहीं करता है. सो इन postulates या assumptions के बुनियाद पे हम मॉडल डेवलप करते हैं इन गैसेस के बिहेवियर के लिए. वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक टर्म या एक डेफिनेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा, दैट इज आइडियल गैस. आइडियल गैस आप ये याद रख सकते हो कि जो मैंने अभी postulates दिए हैं या assumptions दिए हैं, जिन गैसेस में वो postulates ओबे होते हैं उन्हीं को हम नाम देते हैं आइडियल गैस. उन्हीं को हम नाम देते हैं आइडियल गैस, जिनमें ये सारे postulates या ये सारे assumptions ओबे होते हैं. और इन अदर वर्ड्स हम इसके लिए एक छोटी डेफिनेशन देते हैं कि कोई भी गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन ओबे करता है, कोई भी गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन ओबे करता है उसको हम नाम देते हैं आइडियल गैस. सो अ गैस ओबेइंग आइडियल गैस इक्वेशन. जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो सिंपल है, PV इज इक्वल टू nRT, where P is pressure of the gas, V is volume of the gas, N is number of moles, it is number of moles, R is gas constant, इसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. इट इज 8.314, इसको हम नाम देते हैं गैस कांस्टेंट. और T जो है, T यहां पे रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर, बट इन एब्सोल्यूट स्केल. एब्सोल्यूट स्केल, एब्सोल्यूट स्केल मीन्स आप केल्विन्स में इसको मेजर करेंगे हमेशा. So any gas obeying this equation is called ideal gas equation. Any gas obeying this equation is called ideal gas. So in practical हमारे पास कोई भी गैस आइडियल नहीं होता है. इन प्रैक्टिकल 100% हमें आइडियल गैस नहीं मिलता है. लेकिन अगर हम कोई रियल गैस लेंगे, अगर हम कोई भी रियल गैस लेंगे एट लो डेंसिटीज एंड हाई टेम्परेचर्स, दैट इज क्लोज अप्रोक्सीमेशन टू आइडियल गैस. यानी a real gas at low densities and high temperature is an approximation to ideal gas. या वो बिहेव करता है इन कंडीशंस में. अगर आप डेंसिटी बहुत कम रखेंगे और टेम्परेचर आप हाई रखेंगे, उन कंडीशंस में कोई भी रियल गैस जो है वो एज्यूम करता है, या वो दैट कैन बी टेकन एज एन आइडियल गैस, उसको हम एज्यूम कर सकते हैं एज आइडियल गैस. सो इन प्रैक्टिकल आइडियल गैस 100% नहीं होता है. लेकिन अगर आप ये कंडीशंस किसी भी गैस में जनरेट करेंगे, लो डेंसिटी उसमें रखेंगे, हाई टेम्परेचर रखेंगे उस गैस को, तो वो बिहेव करेगा एज इफ इट इज एन आइडियल गैस. तो अब ये इक्वेशन जो है आइडियल गैस इक्वेशन, ये हमने डिराइव करनी है. ये हम डिराइव करेंगे जो हम इन postulates के बुनियाद पे जो हमने अभी पढ़े हैं या assumption जो हमने पढ़े हैं, उनकी बुनियाद पे जो हम अब मॉडल डेवलप करेंगे, वहाँ से हम ये आइडियल गैस इक्वेशन या जो भी आपके गैस लॉज है जो आपने ऑलरेडी सुने होंगे, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, गिल्स-जैक्स लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स हैं, जितने भी ये गैस लॉज हैं, ये सारे गैस लॉज हम डिराइव करेंगे फिर उस मॉडल से जो हम डेवलप करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द postulates और assumptions we have already gone through. सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. थैंक्स.